जय हिंद दोस्तों, शिक्षा विकल्प में आपका स्वागत है। आज हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोब में जो रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ग्लोब के बारे में बात की जाए तो ग्लोब क्या है? ग्लोब लघु रूप में एक पृथ्वी का एक प्रतिरूप होता है जिसमें हम देश, महासागर और महाद्वीपों की स्थितियाँ सही रूप से दर्शाया गया है, दिखाया गया है। तो ग्लोब में सबसे पहले हम अक्षांश रेखा को पढ़ेंगे। अक्षांश रेखाएं क्या होती है? अक्षांश को हम समांतर रेखाएं भी बोलते हैं, पैरेलल लाइन भी बोला जाता है। जो ये हमें रेखा दिखाई दे रही है इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा, इसका दूसरा नाम 0 डिग्री रेखा भी बोला जाता है। इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इसे इक्वेटर के नाम से भी जाना जाता है। इक्वेटर तो भूमध्य रेखा के ये इसके नाम है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा और इक्वेटर के नाम से भी जाना जाता है। और अक्षांश पैरेलल समांतर रेखा में होते हैं, समांतर रेखा में होते हैं। पर अगर ग्लोब में बात की जाए, अगर ग्लोब की बात की जाए तो ये रेखा समांतर हमें ऐसे नजर आती है। मान लो ये हमारा भूमध्य रेखा है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये हमारी कर्क रेखा है। ये थोड़ी तिरछी नजर आती है क्योंकि जब हम किसी या बॉल या फुटबॉल पे लाइनें मारेंगे तो थोड़ी तिरछी नजर आएंगे हमें। ए तो ये एग्जैक्ट लाइन होती है हमारी अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? सबसे पहले बात इस पे करते हैं, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? पृथ्वी के केंद्र पर, ये हमारा केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा है। या सीधी भाषा में हम बोल सकते हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर जो रेखाएं होती है उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अब हम ये डिग्रियां क्यों ली गई? पृथ्वी का गोला 360 डिग्री का माना जाता है, तो इसकी दूरी मापना बहुत मुश्किल कार्य हो गया है। इसके लिए इसको डिग्रियों में बांटा गया। तो दो अक्षांशों के जो बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है? 111 किलोमीटर। अगर मान के चलो तो 1 डिग्री के डिस्टेंस जो दूरी होती है, 1 डिग्री की जो दूरी होती है वो होती है हमारी 111 किलोमीटर। या आप बोल सकते हैं दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है हमारे 111 किलोमीटर। बात आगे करते हैं। टोटल अक्षांशों की बात की जाए तो टोटल अक्षांश कितने हमारे? 181। अब ये 181 अक्षांश कैसे हुए? तो ये 90 डिग्री हमारा ऊपर वाला हो गया प्लस 90 डिग्री नीचे वाला हो गया प्लस 0 डिग्री जो इक्वेटर है हमारी भूमध्य रेखा, 0 डिग्री का मान हम 1 लेते हैं क्योंकि ये भूमध्य रेखा है हमारी, इसका मान क्या है? 1। तो 0 डिग्री को आप 1 मान सकते हैं। तो टोटल कितना हुआ? 181। आगे बात करते हैं, आपके अक्षांशों में। तो अक्षांश जो दो अक्षांशों के बीच का एरिया होता है उसे बोलते हैं कटिबंध। इन दो अक्षांशों के बीच का जो एरिया है उन्हें बोलते हैं कटिबंध। कटिबंध या इंग्लिश में बोलते हैं जॉन। दो अक्षांशों के बीच का जो एरिया है उसे बोलते हैं हम कटिबंध या जॉन। अब हमारे कितने कटिबंध है? 3 कटिबंध है। पहला है आपका उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। दूसरा है आपका शीतोष्ण कटिबंध।
शीतोष्ण कटिबंध, और तीसरा है आपका शीत कटिबंध। अब हम इन तीनों के बारे में बताते हैं कि उष्ण कटिबंध क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है और शीत कटिबंध क्या होता है। बात करते हैं आपके उष्ण कटिबंध के बारे में। तो उष्ण कटिबंध कैसे होता है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, इसको इक्वेटर भी बोला जाता है, भूमध्य रेखा। और ये आपकी कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको बोलते हैं मकर रेखा, जो आपके साउथ में 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। अगर ऊपर की बात की जाए नॉर्थ की, तो नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा, ये हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ पे झुकी हुई है। अगर बात करते हैं नीचे, तो आपका नीचे आता है अंटार्कटिका सर्कल, अंटार्कटिका वृत्त, और ऊपर आता है आपका आर्कटिक सर्कल, जो कि 66.5 डिग्री पे नॉर्थ पे झुका हुआ है, और 66.5 डिग्री साउथ में आपका अंटार्कटिका सर्किट है। फिर अगर बात की जाए तो आपका फ्रिजिड जोन आगे है। तो हम बात करते हैं उष्ण कटिबंध के बारे में। उष्ण कटिबंध क्या है, हमारा जो सन है वो मकर रेखा से भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक जाता है सिर्फ, फिर रोटेट होता है कर्क से भूमध्य में और भूमध्य से फिर आपका मकर रेखा पे आता है। अब इसके बारे में बात करते हैं, मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। ये 23 डिग्री और 66 डिग्री क्या है, 23 डिग्री और 66 डिग्री के बारे में पहले बात करते हैं। तो जो आपका 23 डिग्री है, अगर अर्थ की बात की जाए, ये आपकी अर्थ है, टोटल राउंड कितना होता है 360 डिग्री। अगर बात की जाए अर्थ की, तो आपका जो ये है अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और तल पर बात की जाए तो 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ये कारण है 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री का। तो हम वापस चलते हैं आपके उसी टॉपिक पे, बात यहाँ हो रही थी। अब बात करते हैं उष्ण कटिबंध के बारे में। तो जो ये आपका 23.5 और 23.5 नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में, तो हमारा क्या होता है, टोटल मंथ कितने होते हैं, टोटल मंथ होते हैं 12, और टोटल लाइनें कितनी है, टोटल जो लाइन रेखा है वो है हमारे पास 3। तो जो सन है वो 4 महीने में एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाता है, फिर 4 महीने फिर लगा के दूसरी लाइन में जाता है। अगर बात की जाए 22 दिसंबर को सूर्य आपका मकर रेखा पे है, ठीक है। 22 दिसंबर को आपका सन है मकर रेखा पे, तो 4 महीने बाद वो कहाँ जाएगा, आपका विषुवत रेखा पे। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और चौथा महीना आपका मार्च, तो आपका 22 मार्च को आपका सन पहुंचेगा विषुवत रेखा पर। फिर 4 महीने आगे जाएगा, मार्च, अप्रैल, मई और जून। 21 जून को आपका कर्क रेखा पर आपका सूर्य पहुंचता है। यह आपकी मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा, और ये आपकी विषुवत रेखा है, या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं इसको, इक्वेटर भी बोलते हैं और 0 डिग्री भी बोलते हैं। तो 21 जून नॉर्थ जोन का, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होने का कारण क्या है, सूर्य सीधा कर्क रेखा पर चमकता है। आपका नॉर्थ में, नॉर्थ जोन पे सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तो सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ा दिन होता है। फिर सबसे छोटा आपका दिन होता है 22 दिसंबर, क्योंकि सबसे छोटा, अगर 21 जून आपका सबसे बड़ा दिन है, तो आपका साउथ में जो आपका छोटा दिन होगा वो होगा आपका 22 दिसंबर। अब सन वापसी रोटेट होता है
21 जून से वापस चलता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 23 सितंबर को सन आता है विषुवत रेखा पर, और फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में पहुंचता है आपका मकर रेखा पर। तो 21 जून सबसे बड़ा दिन, 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन, और 22 मार्च और 23 सितंबर है, इसमें दिन और रात हमारे बराबर होते हैं। 22 मार्च और 23 सितंबर में हमारे दिन और रात बराबर होते हैं। बात है उष्णकटिबंधीय जोन की। उष्णकटिबंध क्या है? उष्णकटिबंध जोन किसे कहता है? उष्णकटिबंध जोन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं उष्णकटिबंध। इसका कारण क्या है? क्योंकि जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो गर्म, इस एरिया में साउथ में गर्मी होती है। जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो नॉर्थ जोन में गर्मी होती है और साउथ में ठंड होती है। तो जब दोनों का गर्म और शीत का मिश्रण होगा उसे बोलते हैं उष्णकटिबंध। अब बात करते हैं आपके शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है? शीतोष्ण होता है आपका मकर रेखा के जो नीचे का जोन होता है उसको बोलते हैं शीतोष्ण, और जो आपका नीचे जो जोन होता है इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। शीत कटिबंध आपका ये जोन है शीतोष्ण। कर्क रेखा से ऊपर का जोन भी होगा आपका शीतोष्ण, और जो इससे ऊपर का जोन होगा शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। अब शीतोष्ण क्या होता है? शीतोष्ण का कारण होता है जब मानो सूर्य मकर रेखा पर है, मकर रेखा पर प्रकाश डाल रहा है, मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, तो जो सूर्य का प्रकाश है वो सीधा होता है। सीधा मतलब आपने देखा होगा शाम के समय जब रेड सा दिखाई देता है तो होता है सीधा प्रकाश चमकता है, तो उसमें कोई गर्मी हीट नहीं होती है, तो आपका उसको बोलते हैं शीतोष्ण एरिया। और जो आपका नीचे रह गया उसे बोलते हैं शीत कटिबंध। ये सबसे फ्रिजिड जोन होता है, सबसे ठंडा जोन होता है, इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। अब बात करते हैं आपके देशांतर। ये है आपकी देशांतर रेखा है। देशांतर किसे बोला जाता है? जो दो ध्रुवों को, ध्रुव कौन से होते हैं? ध्रुव होते हैं आपका ये गोलार्ध है, ये गोला है, गोले के बीच में आपकी काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा है, तो गोले का गोलार्ध आधा हो गया गोलार्ध। जो दो ध्रुव बन गए ना, ये आधा, हाफ ध्रुव और आधा ध्रुव, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। जो दो गोलार्धों को आपस में जोड़ती है उसे बोलते हैं देशांतर रेखा। दो गोलार्धों को जो आपस में जोड़ती है उसे बोलते हैं देशांतर रेखा। और जो इन देशांतरों के बीच, ये आपके बीच में एक रेखा होती है, इसे बोलते हैं यमोत्तर रेखा। यमुनोत्तर रेखा, इसे क्या बोला जाता है? यमुनोत्तर रेखा, या आपका समय रेखा। जो आपका इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है, और ये हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो मैंने बताया जो दो ध्रुवों को आपस में जोड़ती है उसे बोलते हैं देशांतर रेखा है। जो दो देशांतरों के बीच का एरिया होता है इसे बोलते हैं गोरे। जो दो देशांतरों के बीच का एरिया होता है इसे बोलते हैं गोरे। और ये जो जहां इसको जोड़ता है, जो रेखाएं इनको आपस में जोड़ती है, इसको बोलते हैं ग्रिड। ये याद रखना, जहां पे ये इन रेखाओं को जोड़ती है, जो आपका ये एरिया है यहाँ पे और ये एरिया, इसको बोलते हैं ग्रिड। और जो दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है वो होती है आपकी 111.32 किलोमीटर। अक्षांश की होती है आपकी 111 किलोमीटर, और देशांतर की होती है आपकी 111.32 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि टोटल देशांतर कितने होते हैं। देशांतरों की बात करते हैं कि टोटल देशांतर कितने हो गए। मान के चलो ये आपका अक्षांश आता है ऊपर से 90 डिग्री, आपका 180 डिग्री इधर
और एक आपका 180 डिग्री इधर। तो आपका कितना हुआ 180 प्लस 180, 180 प्लस 180 प्लस आपका हुआ 360। अब आप बोलेंगे कि 90 प्लस 90 आपका 181 हुआ और 180 डिग्री आपका 360 हुआ। ये कैसे हुआ? जो आपकी यमोत्तर रेखा है वो आपकी एक साइड ही काउंट होगी, या इस साइड काउंट होगी या इस साइड काउंट होगी। तो आपके टोटल जो देशांतर होते हैं वो होते हैं आपके 360 पूरा, मतलब जब अर्थ पूरा चक्कर काटती है तो 360 डिग्री पर काटती है, मतलब 24 घंटे 360 डिग्री में कन्वर्ट करती है। अब बताते हैं आपको, इसमें सबसे पहले खास बात ये होती है कि जो हमारा ईस्ट का एरिया होता है इसमें समय बढ़ता है, और जो आपका यमोत्तर रेखा से पश्चिम वेस्ट का समय है वो आपका माइनस होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होता है। मान के चलो आपकी अर्थ कितनी घूमती है, 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में। तो 24 घंटे से हम आपको 360 को काटेंगे। अगर हम 360 को काटेंगे तो आपका कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 हावर में, 1 हावर 15 डिग्री का होता है। ठीक समझे? 1 हावर कितने का होता है, 15 डिग्री का होता है। तो 1 हावर में बात की जाए तो मिनट में अगर बात की जाए तो एक देशांतर की तय करने की दूरी कितना होता है, 60, और 15 से काटो, 15 चौका 60, मतलब 4 मिनट। एक डिग्री की जो दूरी होती है, एक टाइम होता है, वो होता है आपका 4 मिनट। या आप बोल सकते हैं 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में कितना, 4 मिनट का समय लगता है। तो हमारा जो टाइम जोन है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इलाहाबाद नैनी से जो लिया गया है वो है आपका 82.5 डिग्री ईस्ट। अब GMT क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम। यहाँ से 82.5 डिग्री ईस्ट में हमारा टाइम है, तो GMT से हमारा टाइम कितने हावर आगे है, तो हम इसको हावर में निकालेंगे। इस डिग्री को हम हावर में निकालेंगे कि कैसे निकाला जाता है। 82.5 डिग्री ईस्ट में तो हम लेंगे 75, क्योंकि 1 हावर में 15 डिग्री आती है। ठीक है, तो हम लेंगे 75, जो हमारा बचा उसका हाफ लेंगे हम 82.5 का, वो लिया हमने 7.5। तो 15 पंजे 75, मतलब 5 घंटे, और जी आपका आधा है, ये हो गया हमारा हाफ, 30 मिनट। तो हमारा समय कितना है, 5 हावर 30 मिनट GMT से आगे है। ये है हमारा देशांतर का, जो हमें डिग्रियां दी जाती है अक्षांश और देशांतर में, उसे हम कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर बात की जाए ईस्ट की तरफ, आपका जो ईस्ट है इसमें टाइम जोन आपका इंक्रीज होता है और वेस्ट में आपका टाइम जोन घटता है। अगर मान लें आप इंडिया में किसी का बर्थडे फ्राइडे को मनाते हैं, आज मंडे है, मंडे को सेलिब्रेट करता है, तो जो मंडे वाला बर्थडे है, अगर किसी व्यक्ति को उस बर्थडे को अमेरिका में सेलिब्रेट करना है तो कब करेगा, तो जब ट्यूसडे आएगा, मंगलवार आएगा, तब अमेरिका में मंडे आपका आएगा। तो हमारा क्या होगा, एक दिन आगे है, हम मंगलवार में हैं और वो मंडे उसका
उसके बाद आता है, पीछे चलता है। यही फ़र्क है, ईस्ट की तरफ हमारा टाइम जोन बढ़ता है और वेस्ट की तरफ हमारा टाइम जोन घटता है। थैंक यू। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं। धन्यवाद।